आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के लिए स्कूली लेवल के एग्जामिनेशन, चाहे वो क्लास 9th 10th या 11th 12th के हो, यानी कि आईसीएसई क्लास 9th और 10th के एग्जामिनेशन और आईएससी क्लास 11th एंड 12th के एग्जामिनेशन को कहा गया है, और जैसा कि स्कूलों के प्रिंसिपल बता रहे हैं कि सीआईएससी का ऐसा इंस्ट्रक्शन है। हालांकि इस विषय पर मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो बातें आ रही हैं कि एक स्टैंडर्ड के तहत लेने की बात कर रहा है, जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन या फाइनल टर्मिनल एग्जामिनेशन से पहले का है। कुछ स्कूलों में सेंटअप एग्जामिनेशन हो रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट एंड क्लास 12th के लिए। प्री बोर्ड की बात बहुत सारे स्कूलों में बात की है, लेकिन सेंटअप एग्जामिनेशन कई सारे स्कूलों में हो रही है। तो क्लास 10th एंड क्लास 12th के ऐसे स्टूडेंट जो सेंटअप का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर सितंबर से अक्टूबर में कोई एग्जामिनेशन होने का जनरली सवाल नहीं उठता है, लेकिन सीआईएससी के एफिलिएटेड स्कूल कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा और दिवाली के पहले के बीच का गैप में भी वे एग्जामिनेशन ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो भी एग्जामिनेशन होंगे वे सीआईएससी के स्टैंडर्ड और पैटर्न के हिसाब से होंगे। अब ये स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होंगे, इसको लेकर समझने के लिए सीआईएससी ने कहा कि जिस तरह से 2018 और 19 में क्वेश्चन दिए गए, या जिस तरह से सैंपल पेपर जारी किए गए हैं, स्पेसिमेन सैंपल पेपर सीआईएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर आईसीएसई एंड आईएससी के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के क्वेश्चन पेपर को मिलाया गया है और एक नए तरह के क्वेश्चन पेपर को प्रेजेंट किया गया, जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह के एग्जामिनेशन होंगे। तो इसी तरह के पैटर्न पर अब क्लास 10th एंड क्लास 12th के एग्जामिनेशन को रखा जाए और स्कूली लेवल के एग्जामिनेशन। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जाए कि क्लास 9th एंड क्लास 11th के स्टूडेंट को भी इसी पैटर्न पर एग्जामिनेशन के लिए तैयार कराया जाए, उनको बताया जाए कि उनके क्वेश्चन पेपर भी इसी तरह से पूछे जाने हैं, और वे जो सीआईएससी के स्पेसिमेन सैंपल पेपर हैं, या जैसे लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, तो ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं, तो उसी तरह के क्वेश्चन को आप दीजिए, और क्वेश्चन की चेकिंग के लिए आंसर स्कीम जो भी होगी वो टीचरों को अवेलेबल करा दी जाए स्कूलों के द्वारा, या टीचर से कहा जाए कि वे आंसर स्कीम को तैयार करें और उसके बाद स्टूडेंट का इवैल्यूएशन बोर्ड के पैटर्न पर करें। ये बातें हैं। यहाँ पर सीआईएससी का कुल उद्देश्य यही बनता है कि स्टूडेंट जो क्लास 10th एंड क्लास 12th के हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से यूज्ड टू हो जाए। अब वे किस तरह से यूज्ड टू होंगे, चाहे आप आईएससी के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखते हैं और इसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आप पाएंगे कि कई सारे प्रॉब्लम होते हैं और उसको विद इन टाइम फ्रेम सॉल्व करना होगा। या फिर आईसीएसई के लिए भी स्टूडेंट को टाइम फ्रेम के अंतर्गत क्वेश्चन को सॉल्व करना, और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद उन क्वेश्चनों के आधार पर स्टूडेंट को यह बताना कि किन किन पॉइंट्स के आधार पर उनके मार्क्स दिए गए, क्या उनके मार्क्स काट लिए गए, ये काफी मायने रखते हैं। तो यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट के जो भी रिपोर्ट कार्ड दिए जाए उससे पहले उनकी कॉपी की शोइंग हो, जिसमें कि ये बात स्पष्ट हो कि स्टूडेंट के मार्क्स इस तरह से आ रहे हैं, और ये डिफ्लेक्शन मार्क्स में जो भी अंतर आए होंगे, यूनिट टेस्ट हुए होंगे या फिर अन्य सारे एग्जामिनेशन है या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, इन सब में क्या अंतर आ रहे हैं और इनको किस तरह से मैच करने और इंक्रीज करने की जरूरत है, पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में डिस्कस किया गया। कुल मिला के एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही गई, मालूम पड़ती है अभी के समय में यही जानकारी है। तो जिस तरह से एग्जामिनेशन होते हैं क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और कई सारे स्कूलों के क्वेश्चन पेपर को शेयर करने के साथ आपको बताऊंगा। तो बने रहिए, मेक द ब्लैक कम ब्लू एंड सब्सक्राइब।